जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मीमांसा ग्रुप ऑफ स्टडीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मीमांसा कोचिंग में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का दोस्तों हम लास्ट वीडियोज में डिस्कशन कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो जाकर के उन वीडियोज को देख लें, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज को लाइक कीजिएगा, साथ में शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब भी कराइएगा अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर करके। तो दोस्तों, इसके अलावा अगर आप इन वीडियोज का या अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड अन्य सब्जेक्ट्स के सभी के आप पीडीएफ चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल मीमांसा कोचिंग को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। वहाँ पर आपको डेली अपडेट, करंट अफेयर्स, हर सब्जेक्ट के पीडीएफ टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों डिस्कस करने के लिए, वो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे पहचानेंगे, क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम, जैसा कि लास्ट वीडियोज में करते आए हैं, और आराम से धीरे धीरे लास्ट तक, टॉप तक हम जाएंगे। तो सबसे पहले उसके बेसिक के बारे में समझते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का दोस्तों जो फॉर्मेशन होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस रिमेनिंग वर्ड। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। तो अगर दोस्तों सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज का यूज होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव का यूज होगा। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू दोस्तों हम इनको समझने का प्रयास करते हैं, क्लियर हो जाएगा आपका, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला एग्जांपल है दोस्तों, सी हैज सोल्ड हर ओल्ड होम। सी हैज सोल्ड हर ओल्ड होम। तो सी कैसा सब्जेक्ट है दोस्तों? सी कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप क्या यूज करोगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करोगे ना। तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब यानी कि सी के साथ हैज का यूज होगा। और दोस्तों आपको याद रखना है, मैंने इधर आपका एक पॉइंट बना दिया है, आपको इंडिकेट कर दिया है कि हैज, हैव और हैड। हैज, हैव और हैड के तुरंत बाद आपका हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। हैज और हैव और हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, याद रखना है। इनके तुरंत बाद अगर वर्ब आएगा हैज के बाद, हैव के बाद और हैड के बाद, तो तुरंत बाद अगर वर्ब आएगा दोस्तों तो वर्ब की केवल और केवल थर्ड फॉर्म का ही यूज हो सकता है। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल, माई वाइफ हैज ईटन ऑल द मैंगोज। माई वाइफ सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तो सिंगुलर के साथ दोस्तों आपको यूज करना होगा सिंगुलर वर्ब का, तो आप हैज का यूज करोगे, और हैज के बाद आपको V3 लगाना होगा, तो आप ईट का थर्ड फॉर्म ईटन लगाओगे। दे हैव गॉन टू कृष्णा नगर मार्केट। दे प्लूरल है, मोर देन वन इज ऑलवेज कॉल्ड प्लूरल, एंड प्लूरल वर्ब इज यूज्ड फॉर प्लूरल सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो गया दे, तो उसके साथ आपको प्लूरल वर्ब का ही यूज करना होगा, प्लूरल वर्ब हो जाएगा आपका हैव, इसके अकॉर्डिंग यानी कि हेल्पिंग वर्ब। और हैव के बाद हमेशा आपको V3 लगाना है, तो हमने गो की थर्ड फॉर्म गॉन का यूज किया है दोस्तों। नेक्स्ट है, हैव यू सीन दिस फिल्म बिफोर। हैव यू, यू है आपका सब्जेक्ट, और यू कैसा सब्जेक्ट है दोस्तों? प्लूरल सब्जेक्ट होता है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए भी अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब को आप पहले लाओगे सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट से पहले आने पर कैसा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा? प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। समझ गए दोस्तों? तो हैव यू सीन, हैव यू सीन, हैव के अकॉर्डिंग किसका यूज होगा? यू का, और यू के अकॉर्डिंग हैव का, तो V3 का लास्ट में यूज हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप बेसिक समझ गए होंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अब हमें वो समझना है जो एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, और उनको आराम आराम से हमें डिस्कस करना है। तो ये लीजिए दोस्तों, चलते हैं उसकी ओर जो हमारे लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। तो ये रहा नेक्स्ट स्लाइड आपका, हाउ टू नो, कैसे जानोगे। यदि आपके सामने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ जाता है तो आप कैसे पहचान सकते हो, या फिर उसने हेल्पिंग वर्ब को गायब कर दिया तो आप कैसे पहचान सकते हो कि उसमें आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। कैसे जानोगे दोस्तों? तो सबसे पहला आपके लिए हिंट वर्ड है दोस्तों, यदि सेंटेंस में जस्ट
एवर, ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली, ऑलरेडी दोबारा आ गया कोई बात नहीं, टिल, यट, सो फार, अप टू नाउ, बिफोर एटसेट्रा वर्ड का यूज हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हैव जस्ट, जस्ट आया तो दोस्तों आपने हैव लगा दिया, आई हैव जस्ट टेकन टी सो आई कांट हैव माई लंच नाउ। इसका मतलब क्या होता है, मैं ऑलरेडी के सेंस में होता है जस्ट का यूज, आई हैव जस्ट टेकन टी, या रिसेंटली के यूज में भी हो जाता है अभी अभी के, तो आई हैव जस्ट टेकन टी, मैंने चाय ले चुका हूं इसलिए अब मैं अपना लंच नहीं ले सकता। मीमांसा कोचिंग हैज ऑलरेडी गिवन अ लॉट ऑफ सलेक्शंस, तो मीमांसा कोचिंग सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए आप हैज यूज करोगे, ऑलरेडी वर्ड आया तो आपको पता चल गया कि वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करना है, तो आपका हो जाएगा हैज प्लस ऑलरेडी प्लस V3। दोस्तों याद रखना है ऑलरेडी, जस्ट, ये जो एडवर्ब हैं ऐसे एडवर्ब हैं, ऑलरेडी है, जस्ट है, एवर है, और आपके कुछ एडवर्ब हैं ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हिंट वर्ड में बता रहा हूं मैं आपको कि इनका यूज हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद और मेन वर्ब के तुरंत पहले किया जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद करोगे, अब इंटेरोगेटिव आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद आपके ये एडवर्ब आ जाएंगे। तो दोस्तों आपका है नेक्स्ट एग्जांपल, सी हैज नॉट कम येट। मैंने फिर से आपके लिए एक नोट तैयार किया है, येट, सो फार, टिल और अप टू नाउ ऐसे वर्ड हैं कि जिनका नेगेटिव सेंटेंस में ही यूज होता है। तो सी हैज नॉट कम येट, येट का यूज किया तो दोस्तों हमने नेगेटिव बना दिया सेंटेंस को। नेक्स्ट है, हैव यू एवर प्लेड दिस गेम। क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे और क्वेश्चन में आप हैव पहले लगाओगे हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हमने हैव का यूज किया, और एवर है आपका हिंट वर्ड में है, एवर के बाद प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं, और प्लेड V3 हो गया, दिस गेम क्वेश्चन मार्क हो गया। दोस्तों माई फ्रेंड हैज नॉट फिनिश्ड दिस वर्क अप टू नाउ, अप टू नाउ हो चाहे आपका दोस्तों सो फार हो, टिल हो या टू, सभी का सेंस इनका अप टू नाउ ही होता है, दैट मीन्स अभी तक, और नेगेटिव सेंस है, नेगेटिव सेंटेंस में, सॉरी नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। तो यट है, सो फार है, टिल है और अप टू नाउ, चारों का अप टू नाउ के सेंस में ही यूज होता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, अगला कंसेप्ट है मोस्ट 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 इंपोर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से। यदि सेंटेंस में सिंस का प्रयोग एज ए कंजंक्शन हुआ हो तो सिंस के तुरंत बाद वाले क्लाउज में हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट टाइम का तथा दूसरे क्लाउज में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। हाँ दोस्तों समझना है आपको, यदि सिंस का यूज हुआ है आपका एज ए कंजंक्शन हुआ है या फिर आपका एज ए टाइम क्लाउज को जोड़ने में हुआ है या टाइम को जोड़ने के लिए हुआ है, तो आपको क्या करना है, सिंस के जो तुरंत बाद होगा उसको आप पास्ट इंडेफिनिट में लिखोगे, या टाइम दिया है केवल तो उसको पास्ट में लिखोगे, और उसके जो पहले वाला होगा या उससे जो अलग स्टेटमेंट होगा उसको आप प्रेजेंट परफेक्ट में लिखोगे। तो इस प्रकार दोस्तों समझ गए होंगे आप, एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा आपका। तो ये लीजिए एग्जाम्पल स्क्रीन पर आपके, आई हैव नॉट सीन हर सिंस आई हैव गिवन हर माई बुक। आई हैव नॉट सीन हर सिंस आई हैव गिवन हर माई बुक। सिंस का यूज हुआ है दोस्तों, देखिए एज ए कंजंक्शन यूज हुआ है, सिंस का दो क्लाउज को जोड़ने में यूज हुआ है। तो हमने क्या पढ़ा था, जब एज ए कंजंक्शन यूज होता है तो बाद वाले क्लाउज को, जो जस्ट बाद वाला क्लाउज होगा ऑलवेज पास्ट में या पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा। तो हमने यहाँ किस में लिखा है दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा है। जब प्रेजेंट परफेक्ट में लिख दिया तो इसका मतलब ये तो गलत हो जाएगा। समझ गए होंगे आप। तो आई हैव नॉट सीन हर सिंस, यानी कि बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट में आना, पहले वाला प्रेजेंट परफेक्ट में आना था, वो बिल्कुल सही है। तो बाद वाले को सही कर दीजिए दोस्तों, हैव गिवन की जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करोगे और वो हो जाएगा आपका आई गेव हर। नेक्स्ट एग्जांपल जो है उसमें हमने सही कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल है 5 years have passed since he met me। 5 years have passed since he met me। फिर वही सिंस का यूज हुआ, टाइम क्लाउज को जोड़ा जा रहा है तो बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट में लिखा गया है, ही मेट मी, जब से मुझे मिला है, बिल्कुल सही बात है। और आगे है 5 years है पास्ट, 5 साल बीत चुके हैं। 5 years है प्लूरल हो गया, प्लूरल के लिए हैव का यूज किया और हैव के बाद V3 का यूज किया, बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, दिस हाउस हैज बिलोंग्ड टू मी सिंस माई बर्थ। दिस हाउस बिलोंग्स टू मी सिंस माई बर्थ, यानी कि ये घर मुझसे कब से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो टाइम क्लाउज नहीं है दोस्तों, केवल टाइम दे दिया है, टाइम इंडिकेशन किया है उसने सिंस के बाद। तो टाइम कैसा होना चाहिए, ये पास्ट में होना चाहिए, तो पास्ट का ही टाइम है। मेरा जन्म आगे तो होगा नहीं, फ्यूचर में हो चुका है,
तभी तो मैं आपके सामने बैठा हूं। तो दिस हाउस हैज बिलोंग्ड टू मी सिंस माई बर्थ, तो मेरे जन्म से ही अगर मुझसे जुड़ा हुआ है, मुझसे रिलेटेड है, तो यहाँ पे आगे आपको सिंस के बाद वाले क्लाउज में, सिंस के बाद में आपको टेंस में जो रखना है वो आपका रहेगा पास्ट टेंस, इंडेफिनिट या पास्ट वर्ड, और पहले जो रहेगा वो रहेगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट। दिस हाउस सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए दोस्तों हमने हैज का यूज किया और बिलोंग्ड का यूज किया। V3 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए। आई हैव नॉट मेट हिम सिंस यस्टरडे, फिर वही सिंस के बाद देखना है कैसा टाइम है, पास्ट टाइम है, यस्टरडे बीता हुआ, कल बात हो चुकी है, ठीक है। आगे क्या होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए। आई हैव नॉट मेट हिम, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आई के साथ हैव का यूज होगा, नॉट, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बिल्कुल सही बात है। बढ़ जाइए आगे दोस्तों। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट है दोस्तों, यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट इज, आर, एम प्लस द प्लस ओनली और सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव प्लस नाउन दे रखा हो, तो उसके बाद जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। बहुत अच्छी बात है दोस्तों। यदि एक तरफ सब्जेक्ट है, उसके बाद प्रेजेंट का टाइम, प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब सिंपल वाली इजार में से कुछ दे रखा है, उसके बाद द लगा के, दी या दा लगा के ओनली दे दिया, या फिर कोई भी सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव दे दिया गया है, तो उसके बाद दोस्तों आप नाउन दे रखा है, तो आपको बाद वाले स्टेटमेंट में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज ही करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द ओनली बुक, दिस इज द ओनली बुक। तो देखिए दोस्तों, द लग चुका है ओनली के साथ, तो ये कैसा है आपका बुक। आगे वाला सेम स्टेटमेंट बन गया। बाद में क्या होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए हेल्पिंग वर्ब के बाद। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लूरल आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बिल्कुल सही है दोस्तों। यू आर द बेस्ट बॉय आई हैव एवर मेट, यू आर द बेस्ट बॉय, दी प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन हो गया और यू आर सब्जेक्ट प्लस आर हो गया। तो ये तो पहले वाला तो फॉर्मेशन सेम बन गया दोस्तों। बाद वाले फॉर्मेशन को देखना है क्या होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए। तो आई हैव एवर मेट, बिल्कुल सही बात हो गई। प्रेजेंट परफेक्ट में लिख दिया हमने, दिस इज द टॉलेस्ट ट्री, दिस इज द टॉलेस्ट ट्री, यानी कि सबसे लंबा पेड़ है, सुपरलेटिव में ले लिया है दोस्तों। तो बाद में क्या होना चाहिए, मैंने जो अभी तक देखा है, आई हैव एवर सीन, या मैंने कभी भी देखा है कोई भी पेड़, उनमें ये सबसे लंबा है, तो आई हैव एवर सीन बाद में आपका प्रेजेंट परफेक्ट का यूज हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, लिव, समझना लेना है दोस्तों। लिव का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट तथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों टेंस में कर सकते हैं जब टाइम एक्सप्रेशन दिया हो। दोस्तों अगर हिंट आपका लिव वर्ड आया है तो लिव वर्ड का और साथ में टाइम एक्सप्रेशन दिया है, तो इस लिव का यूज आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो होता ही है टाइम एक्सप्रेशन के साथ, साथ में आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज लिव्ड इन दिस हाउस सिंस 2015, तो ही हैज लिव्ड, टाइम पीरियड दिया है दोस्तों, टाइम पीरियड के साथ दिया है तो बिल्कुल सही होगा। ही हैज लिव्ड इन दिस हाउस सिंस 2015 सही होगा क्योंकि लिव वर्ड आया है। ही हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2015, हैज बीन लिविंग लगाओ यानी कि हैज प्लस V3 लगाओ या हैज बीन प्लस V4 लगाओ, प्रेजेंट परफेक्ट बनाओ और परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाओ, दोनों बिल्कुल सही होंगे। किसके लिए दोस्तों, लिव वर्ड के साथ। We have lived here for 3 years, हम यहाँ 3 साल रह चुके हैं और या 3 साल से रह रहे हैं, दोनों बिल्कुल सही होंगे दोस्तों। We have been living here for 3 years और we have lived here for 3 years, दोनों सही होंगे। समझ गए होंगे दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। इम्पोर्टेंट है आपका दोस्तों, आप अगर पहले आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के वीडियोज को नहीं देखा है तो प्लीज उसको देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयुक्त होने वाले वर्ब के साथ, यानी कि कौन से वर्ब की बात हो रही है दोस्तों, यदि टाइम एक्सप्रेशन दिया हो, एक मिनट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयुक्त होने वाले वर्ब के साथ यदि टाइम एक्सप्रेशन दिया हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज नहीं करना है। अब ये कौन से वर्ब की बात हो रही है दोस्तों, जिन्होंने वीडियोज को देखा है वो समझ गए होंगे। मैंने कुछ स्टैटिक वर्ब बताए थे आपको, ऐसे वर्ब बताए थे जिनका कंटिन्यूअस में यूज नहीं होता है, और अगर उनका कंटिन्यूअस में यूज करना होता है या किया जाता है तो उनका सेंस
चेंज हो जाता है दोस्तों। जैसे आपके वर्ब थे, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन को मैंने बताया था, आपके वर्ब्स ऑफ परसेप्शन थे, जैसे आपका जो भी आपकी परसेप्शन है, सेंस है, जे 5 सेंसेज, उनसे जो रिलेटेड होता है तो उनके लिए हम कभी भी कंटिन्यूअस का यूज नहीं करते। वर्ब्स ऑफ इमोशन है, लव, लाइक, हेट, डिटेस्ट, इस तरीके से। वर्ब ऑफ थिंकिंग थे दोस्त, थिंक, कंसीडर, नो, एटसेट्रा, तो उनके साथ कंटिन्यूअस का यूज नहीं होता है। वर्ब ऑफ इमोशंस थे, वर्ब ऑफ थिंकिंग हो गए, परसेप्शन हो गए, इमोशंस हो गए। इसके अलावा आपके वर्ब्स ऑफ पजेशंस थे दोस्तों। तो वर्ब ऑफ पजेशन में जैसे ओन है, बिलोंग है, हैज है, हैव है, एटसेट्रा, ये कंटेन वगैरह, ये जो वर्ड होते हैं उनका भी हम कंटिन्यूअस में यूज नहीं करते हैं। तो वही वर्ड है यहाँ पे दोस्तों आपका। पहला है सी हैज नोन मी सिंस 2013, वह मुझे 2013 से जानती है या जान रही है। दोस्तों टाइम एक्सप्रेशन आया है, बट याद रखना है कि इसके साथ हम नो वर्ड के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, कौन सा, हैज, और इसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करोगे। ध्यान देना है दोस्तों, इसके बाद कभी भी वर्ब की चौथी फॉर्म दैट मीन्स कंटिन्यूअस फॉर्म का यूज नहीं कर सकते। अगर कंटिन्यूअस फॉर्म का यूज करना है तो यहाँ सेंस चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में नो के साथ अबाउट प्रपोजिशन लगाओगे और वहां पर सेंस चेंज हो जाएगा। जाकर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के वीडियोज को देख सकते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो नीचे वाला जो है कंटिन्यूअस में वो गलत हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल है दोस्तों, वी हैव ओन्ड, यहाँ पे वर्ब ऑफ पोजीशन दिया है, वी हैव ओन्ड मीमांसा कोचिंग फॉर 2 years। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, कंटिन्यूअस में यूज नहीं हो सकता वर्ब ऑफ पोजीशन का, बिल्कुल सही बात है। तो ऊपर वाला सही है और ऊपर वाला तो हमेशा सही ही होता है दोस्तों। वी हैव बीन ओनिंग मीमांसा कोचिंग फॉर 2 years। स्पेस कम था इसलिए डिजिट में लिख दिया दोस्तों 2 को, कोई बात नहीं। वी हैव बीन ओनिंग मीमांसा कोचिंग फॉर 2 years। तो यहाँ पे जो है दोस्तों हैव बीन और प्लस V4 का यूज बिल्कुल गलत होगा। ओन ऐसा वर्ड है, ओनिंग के साथ आपको कंटिन्यूअस ओनिंग नहीं बना सकते। ओनली ओन या वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म नहीं यूज हो सकता है। प्रतीक एंड मधु हैव लव्ड ईच अदर सिंस 2019। दोस्तों कैसा वर्ड है, लव, वर्ब ऑफ इमेशन आ गया। वर्ब ऑफ इमेशन के लिए लव है, हेट है, लाइक है, डिटेस्ट है, एटसेट्रा। प्रतीक एंड मधु हैव लव्ड ईच अदर सिंस 2019। कैसा है दोस्तों, लव कैसा वर्ब है, वर्ब ऑफ इमोशन है, और वर्ब ऑफ इमोशन के लिए दोस्तों याद रखना है आपको, कभी भी आप कंटिन्यूअस में यूज नहीं कर सकते। अगर कंटिन्यूअस में यूज होगा तो उसका कुछ ना कुछ सेंस चेंज हो जाता है दोस्तों। आई होप आप समझ गए होंगे दोस्तों। एक बार मैं आपको फिर से रिकमेंड करता हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का वीडियो वर्ब से के जो स्टैटिक वर्ब के जो यूज बताए थे और प्रोग्रेसिव वर्ब के जो यूज बताए थे, एक बार उसे जरूर देख लें दोस्तों, आपका क्लियर हो जाएगा और कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। बढ़ते हैं अगले। इल ऐसा वर्ड है दोस्तों, इल का प्रयोग करते समय बीन लगाकर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, अगर इल के साथ आपको बीन लगा हुआ दिखता है तो आप उसे परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं मान लेना है, क्योंकि इल जो है आपका, इसके साथ हमें वर्ब देना होगा, मेन वर्ब, वो बी की थर्ड फॉर्म बीन का यूज करते हैं हम। जैसे ही हैज इल सिंस संडे, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, ही हैज इल सिंस संडे, क्योंकि यहाँ पे हमने हैज के बाद कोई ना कोई थर्ड फॉर्म वर्ब लगाना होगा और वर्ब की भी थर्ड फॉर्म लगानी होगी। इल तो वर्ब है नहीं। तो नेक्स्ट एग्जांपल जो दिया है हमने, ही हैज बीन इल सिंस संडे। हाँ जी, तो यहाँ पे हमने बीन का यूज किया, जो कि बीन का बीन और बीइंग जो होता है वो होने के सेंस में जो यूज होता है। तो संडे से बीमार है, तो वो होने के लिए जो हमने यूज किया है, तो ही हैज बीन इल सिंस संडे, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। और आई होप अब यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। और इसी के साथ दोस्तों आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम विदाई देंगे। अगर आपको दोस्तों कोई भी डाउट है तो आप हमारे इस नंबर 9027749511 पर आप व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल मैसेज के थ्रू आप हमसे डिस्कशन कर सकते हो। कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको। हमारे वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप आराम से डिस्कशन कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों हमारा यह वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल मीमांसा कोचिंग को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ से आपको डिफरेंट टाइप के पीडीएफ्स मिलते रहेंगे। इसी के साथ
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर।